बिहार में महिलाएं उपेक्षित हैं, महिलाएं प्रताड़ित हो रही है, सुदूर देहातों में, कस्बों में उनका पदस्थापन हो रहा है। एक शिक्षक के रूप में जितने शिक्षक प्रतिनिधि हैं उन्हें भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, चाहे वो सत्ताधारी दल के हों। आज शिक्षकों की दुर्गति का कारण है स्वयं शिक्षक। ये अतुल प्रसाद, ये के पाठक और अन्य जितने भी पदाधिकारी हैं जो सरकारी नौकरियों के तहत आरक्षण, डोमिसाइल नीति और संवैधानिक अधिकार का पालन जिन्हें करवाना है वो मौन और गौन है। महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। एक और 65% को 9वीं अनुसूची में डालने का कार्य की बात हो रही है और महिलाओं की आरक्षण की बात नहीं हो रही है। देखिए, बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली होने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा कई सारी मांगे उठाई जा रही हैं। तो वहीं अभ्यर्थी कई सारी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, अपनी मांगे लगातार जारी कर रखे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों की यह मांग है कि जिस तरीके से डोमिसाइल नीति जो है वो खासकर लागू किया जाए। ऐसे में उम्र सीमा में छूट के साथ साथ महिला वर्ग की जो छात्रा है, जो शिक्षक अभ्यर्थी है, उनको कहीं ना कहीं आरक्षण मिले। तमाम अनेक संगतियों पर, तमाम अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र शर्मा और शैलू है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। कुछ सवाल है हमारे आपसे। जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, इस मांग को कैसे देख रहे हैं? डोमिसाइल का मुद्दा हो, एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हो, महिला आरक्षण का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों को आप कैसे देख रहे हैं और क्या कहिएगा? सारे मुद्दे जो हैं बिहार सरकार के द्वारा ठंडे बस्ते में रख दिए जाते हैं और शिक्षकों की मांगे और उनकी समस्याएं यथावत रह रहे हैं। चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, शिक्षक प्रतिनिधि हो, सरकार के नुमाइंदों हो, सरकार के राजनीतिक कार्यकर्ता हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, शिक्षकों के मुद्दे, उनकी नियुक्ति के मुद्दे और उनसे संबंधित सारी समस्याएं उनको आज शिक्षक झेल रहे हैं। न उनकी कोई सुनवाई हो रही है, न सरकार सुन रही है, न सरकार के नौकरशाह सुन रहे हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक अपनी मांगों के प्रति स्वयं जिम्मेवार है और इस लोकतंत्र के महापर्व में यानी चुनाव में शिक्षक आपस में बटे बटे दिख रहे हैं और फिलहाल उन्हीं शिक्षक प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों के पिछलग्गू बन जाते हैं जिनसे उनको स्वयं का निजी स्वार्थ में उनको लाभ होता है। आज शिक्षकों की दुर्गति का कारण है स्वयं शिक्षक अपने मुद्दे पर आमादा नहीं रह पा रहे हैं। क्षणिक सुख के लिए वो किसी भी राजनीतिक दल के पिछलग्गू हो रहे हैं। अभी तमाम शिक्षक संघ जिन्हें सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, जितने शिक्षक प्रतिनिधि हैं उन्हें भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, चाहे वो सत्ताधारी दल के हों, पिछली सरकारों के चाचा भतीजे की सरकार के हों या वर्तमान में डबल इंजन की सरकार में हो। शिक्षकों की समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है। आज शैलेंद्र जी लगातार डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे अभ्यर्थी जो थर्ड फेज की बहाली में शामिल होने जा रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? फर्स्ट फेज की बहाली में डोमिसाइल लागू किया गया था, कुछ बाहरी छात्रों को मौका दिया गया था, लेकिन देखा जाए तो अब जाकर जिस तरीके से सेकेंड फेज की बहाली हुई, थर्ड फेज की बहाली हुई, तमाम अनेक तस्वीरें जो सामने निकल के आ रही, जहां देखा जा रहा है बाहरी छात्र ज्यादा है, बिहारी अभ्यर्थी कम है। सुनने वाला कौन है? महामहिम राज्यपाल
जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और सरकार की नीतियों का वो पालन कर रहे हैं, क्या उन्हें जानकारी नहीं है कि डोमिसाइल नीति लागू होता है और उसमें संवैधानिक स्तर पर सीमित उसके रिक्त पद हैं और उनके लिए भी सीमित साधन हैं। आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए और सीमित रिक्त सीटें जो हैं डोमिसाइल नीति के तहत होनी चाहिए बाहरी लोगों की। लेकिन सुनने वाला कौन है? जब सरकार मेहरबान है तो सारे उनके नौकरशाह जो हैं पहलवान बने हुए हैं। ये अतुल प्रसाद, ये के पाठक और अन्य जितने भी पदाधिकारी हैं जो सरकारी नौकरियों के तहत आरक्षण, डोमिसाइल नीति और संवैधानिक अधिकार का पालन जिन्हें करवाना है, वो मौन और गौन है। सरकार की मिली भगत है और महामहिम राज्यपाल महोदय भी सरकार के पिछलग्गू बने फिरते हैं। क्या संविधान की जानकारी उनको नहीं है? सरकार को जानकारी नहीं है? सारे शिक्षक प्रतिनिधि और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक गण, माननीय लोकसभा के सांसद गण और शिक्षक संघ के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, राजनीतिक दल के राजनीतिक कार्यकर्ता जो शिक्षक बने हुए हैं, शिक्षक नेता बने हुए हैं, क्या इन्हें जानकारी नहीं है? तो क्या सरकारी सेवा में जो शिक्षक हैं, सरकार के नौकर हैं और सरकारी कर्मचारी हैं, क्या ये अपने कार्य को जोखिम में डालना चाहेंगे? इनकी भी पारिवारिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, ये विरोध कैसे करेंगे? जिन्हें विरोध करना चाहिए वो मूक हैं और आज मांद में छुपे हुए हैं। थोड़ी सी शर्म होती, थोड़ी सी हया होती तो ये अपने अपने पदों से इस्तीफा दिए हुए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी मांग की जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा। शैलेंद्र जी, इसको कैसे देख रहे हैं जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे अभ्यर्थी? पीपीएससी लीक कांड में जो हजारीबाग, झारखंड और कहां बहुत तेजी से उभर के आया। कुछ नेता लोग भी इसमें थे और बड़ी बड़ी बातें, ऊंची ऊंची बातें मीडिया में बैठकर कर रहे थे। ये होना चाहिए, इनको जेल होना चाहिए, अतुल प्रसाद को फांसी होना चाहिए, फलान होना चाहिए, ढिकमान। लेकिन वह भी अभी गौन है, लापतागंज में है और बेचारे शिक्षक इसका विरोध करके आज परिणाम झेल रहे हैं। निलंबन हो रहा है उनका वेतन रुक गया है, उनकी पारिवारिक स्थिति समाप्त होने जा रही है और माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, न्यायाधीशों के द्वारा बिना नियमों को पढ़े, नियुक्ति के नियमों को पढ़े और आनन फानन में आदेश दिया करते हैं। ये कुछ अधिवक्तागण बेड़ा उठाए हुए हैं, ठीका उठाए हुए हैं कि शिक्षकों को कैसे प्रताड़ित करो। न वो अध्ययन करते हैं और न उन्हें जानकारी है। ऐसी स्थिति में संविधान का मखौल उड़ रहा है, नियुक्ति प्रक्रियाओं का धज्जियां उड़ रही है और बेचारा बिहार मेधा का सम्मान क्या होगा? मेधा लजा रही है, मेधा को लज्जा आ रही है कि आज इस प्रदेश का मुखिया से लेकर महामहिम राज्यपाल तक मौन है। जहां सम्मान मिलना चाहिए वहां लजाती फिर रही है संविधान के कई आयतें, कई कंडिकाएं और बड़े बड़े अधिवक्ता और बड़े बड़े न्यायाधीश। आखिर अराजकता का दौर कब तक शिक्षक झेलेंगे? एक न एक दिन विस्फोट तो होना है।
और कब तक विरोध नहीं करेंगे, आम जनता इससे प्रभावित हो रही है। बिहार की जनता सब कुछ समझ रही है, देख रही है। एक आंदोलन की आवश्यकता है। जब महात्मा गांधी को चंपारण ने राह दिखाया तो बिहार के आम नागरिक, जिसमें कुछ अभी राजनीतिक दल के नेता तो नहीं है, लेकिन अलख जगा रहे हैं और उसका प्रभाव पड़ेगा। और सरकार आने वाले चुनाव में 2025 में, चाहे वो मोदी सरकार हो या डबल इंजन की सरकार हो या चाचा भतीजे की सरकार हो, परिणाम अवश्य भुगतेंगे। और बुद्धिजीवी, बिहार की बुद्धिजीवी सहनशील जनता, गौतम बुद्ध का अनुयायी, महावीर का समर्थक, राजेंद्र प्रसाद को राह दिखाई, राजेंद्र प्रसाद की मेघा का प्रदर्शन करेगी और इसका परिणाम राजनेताओं को भुगतना पड़ेगा। सवाल आपसे हमारा रहेगा, जिस तरीके से महिला आरक्षण की बातें होती है, बाहरी महिलाओं को ज्यादा सेकेंड फेज की बहाली में मौका दिया गया, थर्ड फेज की बहाली होने जा रही है, तो क्या बिहारी महिलाओं को ज्यादा मौका देने की मांगे करेंगे शैलेंद्र शर्मा? बिल्कुल, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। 1 और 65% को 9वीं अनुसूची में डालने का कार्य की बात हो रही है और महिलाओं की आरक्षण की बात नहीं हो रही है। बिहार में महिलाएं उपेक्षित हैं, महिलाएं प्रताड़ित हो रही है। सुदूर देहातों में, कस्बों में उनका पदस्थापन हो रहा है एक शिक्षक के रूप में। न उनके रहने की व्यवस्था है, न उनकी सुरक्षा की व्यवस्था है, न उनके पारिवारिक स्थिति की व्यवस्था है। और जो बिहार सरकार के सह पर, बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार के सह पर नौकरशाह प्रताड़ना और शोषण का बाण चला रहे हैं, तीर चला रहे हैं, परिणाम तो भुगतना होगा। महिलाएं जो नारी शक्ति के रूप में बिहार में अपना छाप छोड़ रही हैं, कर्तव्यशील हैं, कर्तव्य परायण हैं, उनको प्रताड़ना का शिकार हो रहा है। यह बर्दाश्त से बाहर है और इसके परिणाम अवश्य निकट भविष्य में मिलेंगे। इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। मैं समर्थन करता हूं और मैं अखिल भारतीय शैक्षिक संघ की ओर से महिलाओं के आरक्षण के लिए, डोमिसाइल नीति के लिए और जो नियम संगत बातें हैं उसका पालन होना चाहिए, इसके लिए मैं केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार और महामहिम राज्यपाल से भी लिखित रूप में अनुरोध करने जा रहा हूं। और जिन लोगों को शिक्षकों ने संघों का अधिभार दिया है, उन्हें नेतृत्व प्रदान किया है, उन्हें नैतिकता के आधार पर अविलंब इस्तीफा देना चाहिए अगर इन मांगों की पूर्ति के लिए आवाज नहीं उठाते। देखिए, तमाम अनेक मांगों की पूर्ति को लेकर जो है शैलेंद्र शर्मा और सैलू जो है बिहार के राज्यपाल हो या फिर बिहार के शिक्षा मंत्री हो, उनके अलावा जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री हो, उनको पत्र लिखेंगे और पत्र के जरिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग करेंगे। ऐसे में अखिल भारतीय शैक्षणिक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार शर्मा ने यह ऐलान कर दिया है कि आंदोलन करने की जरूरत है और ऐसे में अखिल भारतीय शैक्षणिक संघ हो या फिर शैलेंद्र शर्मा हो, वो अभ्यर्थियों के साथ अब देखने वाली बात यह होगी सरकार इन तमाम विसंगतियों का निराकरण कैसे निकालती है और अभ्यर्थियों के मांगों को कैसे पूरा करती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।